बहुत समय पहले की बात है। एक वन में एक विशाल बरगद का पेड़ कौओं की राजधानी थी। बहुत से कौए उस पेड़ पर रहते थे। उसी पेड़ पर कौओं का राजा मेघवर्ण भी रहता था। बरगद के पेड़ के पास ही एक पहाड़ी थी जिसमें बहुत सी गुफाएं थीं। उन गुफाओं में उल्लू रहते थे। उनका राजा बहुत ही दयालु था। उसके राजा का नाम रामगंगा था। रामगंगा बहुत पराक्रमी राजा था। कौए को तो उसने उल्लुओं का दुश्मन नंबर 1 घोषित कर रखा था। उसे कौओं से इतनी नफरत थी कि किसी कौए को मारे बिना वह भोजन नहीं करता था। जब बहुत अधिक कौए मारे जाने लगे तो उसके राजा मेघवर्ण को बहुत चिंता हुई। उसने कौओं की एक सभा इस समस्या पर विचार करने के लिए बुलवाई। मेघवर्ण बोला, मेरे प्यारे कौओं, आपको तो पता ही है कि उल्लुओं के आक्रमण के कारण हमारा जीवन सुरक्षित हो गया है। हमारा शत्रु शक्तिशाली है और अहंकारी भी। हम पर रात को हमले किए जाते हैं। हम रात को देख नहीं पाते। हम दिन में जवाबी हमला नहीं कर पाते क्योंकि वे गुफाओं के अंधेरों में सुरक्षित बैठे रहते हैं। फिर मेघवर्ण ने शाने और बुद्धिमान कौए से अपने सुझाव देने के लिए कहा। एक डरपोक कौवा बोला, हमें उल्लुओं से समझौता कर लेना चाहिए। वह जो शर्त रखें हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए। अपने से ताकतवर दुश्मन से निपटने के लिए हमें उनसे दोस्ती कर लेनी चाहिए। बहुत से कौवे ने तो इसके विरोध प्रकट किया। एक गर्म दिमाग का कौवा चीखा, हमें उन दुष्टों से बात नहीं करनी चाहिए। सब उठो और उन पर आक्रमण कर दो। एक निराशावादी कौवा बोला, शत्रु बलवान है, हमें यह स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। शाने कौवे ने सलाह दी, अपना पर घर छोड़ना कठिन नहीं होगा। हम यहाँ से गए तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। हमें यहीं रहकर और पक्षियों की सहायता लेनी चाहिए। कौवे में सबसे चतुर व बुद्धिमानी स्थिरजीवी नामक कौवा था। वह चुपचाप बैठा सबकी दलीलें सुन रहा था। राजा मेघवर्ण उसकी ओर मुड़ा, महाशय, आप चुप क्यों हैं? मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। स्थिरजीवी बोला, महाराज, शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो छिन्न नीति से काम लेना चाहिए। कैसी छिन्न नीति, जरा साफ साफ बताइए। स्थिरजीवी राजा ने कहा। स्थिरजीवी बोला, आप मुझे भला बुरा कहिए और मुझ पर जानलेवा हमला कीजिए। मेघवर्ण चौंका, यह आप क्या कह रहे हैं स्थिरजीवी? स्थिरजीवी राजा मेघवर्ण वाली डाली पर जाकर कान में बोला, छिन्न नीति के कारण हमें यह नाटक करना पड़ेगा। हमारे आसपास के पेड़ों पर उल्लू जासूस हमारी इस सभा की सारी कार्यवाही देख रहे हैं। उन्हें देखकर हमें फूट और झगड़े का नाटक करना होगा। इसके बाद आप सारे कौवे को लेकर ऋषिमुख पर्वत पर जाकर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं उल्लुओं के दल में शामिल होकर उनके विनाश का सामना जुटाऊंगा। घर का भेदी बनकर उनकी लंका ढाऊंगा। फिर नाटक शुरू होता है। स्थिरजीवी चिल्लाकर बोला, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही राजा कर। राजा के बच्चे क्यों हमें मरवाने पर तुला है? मेघवर्ण चीख उठा, गद्दार राजा से ऐसी बदतमीजी से बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? कई कोए एक साथ चिल्ला उठे, इस गद्दार को मार दो। राजा मेघवर्ण ने अपने पंख से स्थिरजीवी को जोरदार झापट मारकर तनी से गिरा दिया और घोषणा की, मैं गद्दार स्थिरजीवी को कौवा समाज से निकाल रहा हूँ। अब से कोई कौवा इस नीच से कोई संबंध नहीं रखेगा। आसपास के पेड़ों पर छिपे बैठे उल्लुओं जासूसों की संख्या चमक उठी। उल्लुओं के राजा को जासूसों ने सूचना दी थी कि कौवों में फूट पड़ गई है, मारपीट और गाली गलौज हो रही है। इतना सुनते ही उल्लुओं के सेनापति ने
राजा से कहा, महाराज, यही मौका है कौओं पर आक्रमण करने का। इस समय हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। उल्लुओं के राजा ने सेनापति की बात सही लगी। उसने तुरंत आक्रमण का आदेश दिया। बस फिर क्या था, हजारों उल्लुओं की सेना बरगद के पेड़ पर आक्रमण करने चली गई, परंतु वहां एक भी कौवा नहीं मिला। मिलता भी कैसे? योजना के अनुसार मेघवर्ण सारे कौवे को लेकर ऋषिमुख पर्वत की ओर कूच कर गया था। पेड़ खाली पाकर उल्लुओं के राजा ने थूका। कौवे हमारा सामना करने की बजाय भाग गए। ऐसे कायरों पर हजार थूक। सारे उल्लू हु की आवाज निकालकर अपनी जीत की घोषणा करने लगे। नीचे झाड़ियों में गिरा पड़ा स्थिर जीवी कौवा यह सब देख रहा था। स्थिर जीवी ने कौं की आवाज निकाली। उसे देखकर जासूस उल्लू बोला, अरे यह तो वही कौवा है जिसे इनका राजा धक्का देकर गिरा कर गया था और अपमानित कर रहा था। उल्लुओं का राजा भी आया। उसने पूछा, तुम्हारे ये दुर्दशा कैसे हुई? स्थिर जीवी बोला, मैं राजा मेघवर्ण का नीति मंत्री था। मैंने उनको नेक सलाह दी कि उल्लुओं का नेतृत्व इस समय एक पराक्रमी राजा कर रहे हैं। हमें उल्लुओं की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेरी बात सुनकर मेघवर्ण क्रोधित हो गए और मुझे फटकार कर कौवे की जाति से बाहर निकाल दिया। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। उल्लुओं को राजा बोला और सोच में पड़ गया। इसके शाने नीति सलाहकार ने कान में कहा, राजन, शत्रु की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। यह हमारा शत्रु है, इसे मार दो। एक चापलूस मंत्री बोला, नहीं महाराज, यह कौवे को अपने साथ मिलाने में बड़ा लाभ रहेगा। यह कौवे के घर के भेद हमें बताएगा। राजा को स्थिर जीवी को अपने साथ मिलाने में लाभ नजर आया। उल्लू स्थिर जीवी कौवे को अपने साथ ले गए। वहां मंत्री ने उल्लू सेवकों से कहा, स्थिर जीवी को गुफा के शाही मेहमान कक्ष में ठहराओ। इन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। स्थिर जीवी हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपने मुझे शरण दी है, यही बहुत है। मुझे अपनी शाही गुफा के बाहर एक पत्थर पर सेवक की तरह ही रहने दीजिए। वहां बैठकर आपके गुण गाते रहने की ही मेरी इच्छा है। इस प्रकार स्थिर जीवी शाही गुफा के बाहर ढेरा जमाकर बैठ गया। गुफा में नीति सलाहकार ने राजा से फिर से कहा, महाराज, शत्रु पर विश्वास मत करो। मुझे अपने घर में स्थान देना तो आत्महत्या करने की समान है। राजा बोला और उसमें क्रोधित होकर बोला, मुझे तुम्हें ज्यादा नीति समझाने की कोशिश मत करो। चाहे तो तुम यहाँ से जा सकते हो। नीति सलाहकार उल्लू अपने 2-3 मित्रों के साथ वहां से सदा के लिए चला गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। कुछ दिनों बाद स्थिर जीवी लकड़ियां लाकर गुफा के द्वार के पास रहने लगा। सरकार, सर्दियां आने वाली है। मैं लकड़ियों की झोपड़ी बनाना चाहता हूँ ताकि ठंड से बचाव हो। धीरे धीरे लकड़ियों का काफी ढेर जमा हो जाता है। एक दिन जब सारे उल्लू सो जाते हैं तो स्थिर जीवी वहां से उड़कर सीधे ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचा, जहां मेघवर्ण और कौवे सहित उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्थिर जीवी ने कहा, अब आप सब निकट के जंगल में जहां आग लगी है, एक एक जलती लकड़ी चोंच में उठाकर मेरे पीछे आइए। कौवे की सेना चोंच में लेकर लकड़ी जीवी के साथ उल्लुओं की गुफाओं में आ पहुंचे। स्थिर जीवी द्वारा ढेर सारी लकड़ियों में आग लगा दी गई। सभी उल्लू जलने या दम घुटने से मर गए। राजा मेघवर्ण ने स्थिर जीवी को कौवा रत्न की उपाधि दे दी। शत्रु को अपने घर में पनाह देना अपने ही विनाश का सामना करना पड़ गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी कौवे और उल्लू की कहानी, जिसमें एक उल्लू की वजह से एक
कौवे ने उनके ही हमला कर दिया और वे अपनी जान से चले गए। तो हमें अपने शत्रुओं को अपने घर में कभी आश्रय नहीं देना चाहिए दोस्तों। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में एक बार जरूर बताएं। आपका धन्यवाद दोस्तों।